स्टूडेंट्स, आपको वापस स्वागत है एक मिनी लेक्चर के लिए। इस मिनी लेक्चर में हम कंप्यूटर्स का विशेषताएं क्या है उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। आपने सुना होगा और कंप्यूटर माहिर है अपना स्पीड के लिए। अगर हम समझ लीजिए 100 कैलकुलेशन कर सकते हैं एक घंटे में, कंप्यूटर शायद वो कैलकुलेशन एक सेकंड में करके ख़त्म करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए स्पीड कहते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो कंप्यूटर का स्पीड होता है लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। सपोज समझ लीजिए मैंने एक टेस्ट लिया 10,000 बच्चों का, दो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट बी। सब्जेक्ट ए में कुछ मार्क्स आएगा किसी को, सब्जेक्ट बी में आएगा कुछ मार्क्स। हमें इन दोनों मार्क्स को ऐड करना है और इन मार्क्स को लेके हमें टॉपर फर्स्ट से लास्ट तक रैंकिंग करना है। अगर हमें 10,000 मार्क्स यहाँ एंटर करके कैलकुलेट करना है हाथ से, अगर मैं एक आदमी पूरा दिन बैठूंगा तो बड़ी मुश्किल से 10,000 बच्चों का ये टोटलिंग करके रिजल्ट निकाल पाऊंगा। लेकिन कंप्यूटर से अगर मैं करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड में ये सारा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर अपनी स्पीड के लिए बड़ा माहिर है। अगला चीज़ है, इसी पे हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अब हमने 10,000 नंबर मैंने समझ लीजिए कैलकुलेटर या हाथ से कैलकुलेट करके टोटल कर दिया। फिर भी मैं 100% कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ एडिशन में गलती हुआ होगा। लेकिन कंप्यूटर क्योंकि मशीन है, वो थकान नहीं महसूस करता, उसे कोई इमोशन नहीं है, वो हर नंबर को करेक्टली ऐड करेगा, यानी जोड़ के सम आपको सही देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कैलकुलेशन करके आपको गलत गलत जवाब दे। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि हम उसके अंदर गलत नंबर डालें तब उसका जवाब गलत हो, लेकिन कंप्यूटर खुद गलती कभी नहीं करेगा। डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब जैसे मैंने पहले कहा था, कंप्यूटर के पास कोई इमोशन नहीं है, वो इंसान थोड़ी है वो। तो हर काम चाहे जितने बार भी दो आप, बिल्कुल उतने ही एक्यूरेसी और उतने ही सही टाइम पे करेगा जैसे वो पहले कर रहा था। ठीक है, तो उसे थकान महसूस नहीं होती है। तो इसी कारण क्या होगा, अगर आप 10 अलग काम दोगे, 10 बार या 100 बार वही काम दोगे, तो 10 या 100 बार वो बिल्कुल सही कहेगा, क्योंकि वो एक मशीन है, वो थकता नहीं है और उसका एक्यूरेसी 100% होता है। मेमोरी, अगर समझ लीजिए मैं एक छोटा सा कंपनी चला रहा हूँ जिसमें 500 एम्प्लॉयज़ हैं। अगर मैं उनका सैलरी का डेटा और अकाउंट्स का डेटा मेंटेन करना चाहता हूँ, तब मुझे बहुत सारे किताब लगेंगे ये सारे डेटा मेंटेन करने के लिए। लेकिन एक कंप्यूटर से मैं कंप्यूटर का मेमोरी यूज़ करके कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन जो हो वो कंप्यूटर मेमोरी में बड़ी आसानी से मैं स्टोर कर सकता हूँ। एक बड़ी विशेषता है, ताकि मुझे जल्दी से इंफॉर्मेशन में उससे ढूंढ सकता हूँ, इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकता हूँ। ये मैं मैनुअल पेपर है इसमें नहीं कर सकता हूँ। अब तक तो मैं तो बताते रहा कि कंप्यूटर की अच्छाई क्या है, लेकिन कंप्यूटर किसी ह्यूमन बीइंग से तो स्मार्ट है ही नहीं है। उसके पास कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर के पास आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट भी बिल्कुल नहीं है। आप और हम जो है कंप्यूटर से हजारों लाखों गुना इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमारा पास एक थिंकिंग पावर यानी थॉट प्रोसेस है। वेर्सटाइल, वेर्सटाइल मतलब ये ऑलराउंडर समझ सकते हैं आप कंप्यूटर को। कंप्यूटर के साथ आप वीडियो गेम भी खेल सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, चेस भी खेल सकते हो, अकाउंटेंसी भी मेंटेन कर सकते हो, प्रिंटिंग वर्ड में भी करा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीज करता है एक ही कंप्यूटर, और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जो आप काम कर रहे हो वो अल्टीमेटली कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन ही होके रहता है। कंप्यूटर अपने आप से बड़ा विश्वास यानी बड़ा रिलायबल चीज है, वो कभी अपने तरफ से गलतियां नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका बड़ा फायदा ये है कि आपको हर बार जब आप कैलकुलेशन करेंगे,
आपको कंसिस्टेंट यानी कांस्टेंट एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। अब समझ लीजिए मेरे एम्प्लॉयज़ में समझ लीजिए हम इंडियन रेलवेज़ के लिए कुछ काम कर रहे हैं। इंडियन रेलवेज़ में लाखों एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हम लाखों एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस लोड करके उनका सैलरी इन्फॉर्मेशन हमने सेव कर दिया और अगर हमने उसके लिए एक प्रोग्राम लिख दिया, तो कंप्यूटर उस सैलरी कैलकुलेशन को घंटों में ख़त्म कर देगा, बिना एनी रॉन्ग रिजल्ट्स या बिना एनी कोई गलती। और हमें हर एम्प्लॉय के बाद कुछ करना नहीं होगा। एक बार हमने डेटा फीड कर दिया, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो काम करते बढ़ेगा। लास्ट चीज, एक फेमस सेइंग है कंप्यूटर यूज में, उसे कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो बहुत बार आपने सुना होगा कंप्यूटर की गलती की वजह से इस विश्वविद्यालय में गलत रिजल्ट आ गए। वो कंप्यूटर की गलती कभी नहीं होता, वो होता है जो प्रोग्रामर उस कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसका गलती होता है। खास करके क्या होता है, कभी डेटा एंट्री गलत होती है, कभी प्रोग्रामिंग लॉजिक यानी इंस्ट्रक्शन गलत होती है, इसीलिए आपका आउटपुट गलत आएगा। इसका मतलब क्या, अगर आप कंप्यूटर के अंदर गलत चीज़ डालोगे तो गलत चीज़ बाहर आएगा। इसका मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन कंप्यूटर का विशेषताओं के बारे में।